कुछ दिन पहले एनिमल नाम की मूवी रिलीज़ की गई और काफ़ी लोग पसंद भी किए इसको। लेकिन जब राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने इस मूवी को लेकर के आलोचना किया और वो कह रहे हैं कि इस तरह का मूवी भावनाओं को आहत पहुंचाती है और महिलाओं को अपमानित करते हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, पटना के गुरुद्वारा में इस वक्त हम मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि एनिमल मूवी को लेकर के जिस तरह से राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने आवाज़ उठाई है राज्यसभा में, इसको कैसे देख रहे हैं? जो रंजीता रंजन ने आवाज़ उठाई है वो 100% सही है, क्योंकि जो ये एनिमल्स फिल्म है जो कि भारतीय संस्कृति महिला को एक तरह से बहुत नीच दिखाया गया है। और इसके लिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जो सेंसर बोर्ड है बिना देखे परखे, जो कि ये फिल्म एक हिंसात्मक है, कि कैसे ये फिल्म को पास कर देती है, ये बहुत बड़ी गलती बात है। इसमें महिला को बहुत बेइज्जती किया गया है, जो कि भारतीय सभ्यता में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और मैं इसका फिल्म का खुलकर विरोध करता हूँ। जी। आखिर इस तरह का मूवी जो रिलीज हुआ वो कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड में देखा जाता है कि मूवी ठीक है या फिर नहीं। तो सेंसर बोर्ड पे रंजीता रंजन ने सवाल खड़ा कर दिया। रंजीता रंजन ने जो सवाल खड़ा किया बहुत सही बात है, कि क्योंकि बहुत से ऐसे ऐसे फिल्म आए पीछे भी जो कि सेंसर बोर्ड ने बिना देखे पास कर दिए, जो कि एक भारतीय संस्कृति से छेड़छाड़, महिला का जो शक्तिकरण हमारे पूरे भारत में हो रहा है, उसके सेंसर बोर्ड खिलाफ जाकर जो पास कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। रंजीता रंजन यह भी कर रही हैं कि उस मूवी में महिलाओं को अपमानित किया गया है और कई सारे और मूवी का एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है। जी, इसमें उस मूवी में वाकई महिलाओं को अपमानित किया गया है और इसमें हिंसा भी बहुत किया गया है, आपस में भाईचारा में लड़ाई लगाने का भी काम किया गया है और महिला को खास कर उसमें बहुत बेइज्जती किया गया है। इसके लिए हम लोग रंजीता रंजन जो राज्यसभा सांसद हैं, वो पहले पटना में ही शादी से पहले रहती थी, जो हम लोग उनको बखूबी जानते हैं। और हम लोग रंजीता रंजन जी के साथ हैं और जो उन्होंने कहा है वो 100% सही कहे हैं। सही कहा। जी, एकदम सही कहें। का मूवी बैन होना चाहिए, ये भी बात बोले हैं। जी, एकदम जरूर बैन होना चाहिए पूरे भारतवर्ष में। इस तरह का मूवी ये बैन होना चाहिए, क्योंकि महिला के ऊपर एक दुर्व्यवहार के तौर पे देखा गया है इस फिल्म में, जो कि ये फिल्म इस तरह का भारत सरकार को परमिशन नहीं देना चाहिए था। सेंसर बोर्ड। जी, सेंसर बोर्ड को। चलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक सिंह, सेवादार कल्याण समिति का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये दीपक सिंह है। आपका क्या नाम हुआ अंकल? मेरा नाम त्रिलोक सिंह निषाद है। कैसे देख रहे हैं जो रंजीता रंजन एनिमल्स मूवी को लेकर के तमाम बातें राज्यसभा में उठाए हैं? देखिए, वो बहुत ही महिला रंजीता रंजन जो है बहुत ही अच्छी महिला है और चूँकि बिहार से भी सांसद रही है और अभी राज्यसभा का सांसद है। उन्होंने पूरी मूवी के बारे में जो बताया है, जो कहा है, बिल्कुल सही कहा है। कोई भी मूवी ऐसा बने जो समाज को जोड़ने वाला हो, किसी का माने किसी का अपमान करने की चीज़ नहीं होनी चाहिए। मूवी तो एक चरित्र है, चलचित्र है, जो आम जनता देखती है उस पर ज़्यादा अमल करती है। तो कोई भी ऐसा मूवी ना बने जो समाज को तोड़ने का बात हो, अत्याचार जुल्म का बढ़ावा देता हो, किसी का अपमानित करता हो और देश की संस्कृति और सभ्यता के साथ खिलवाड़ करता हो, और सबसे बड़ी चीज़ कि भाईचारा को तोड़ता हो, ऐसा मूवी नहीं पास करनी चाहिए सेंसर बोर्ड को। और इस पर जो है विशेष तौर से सेंसर बोर्ड को देखना चाहिए कि इस मूवी से अगर समाज के अंदर में मतभेद पैदा हो, तफरका पैदा हो, भाईचारा ख़त्म हो, ऐसे मूवी को नहीं चलानी चाहिए। और राज्यसभा के सांसद है, वो तो जनप्रतिनिधि है, तो उनको तो आवाज़ उठाना ही है। तो मैं उनके साथ हूँ और जो उन्होंने कहा है, सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे सेंसर बोर्ड हो, इनको ध्यान देनी चाहिए और ऐसे ऐसे सेंसर बोर्ड को ऐसे पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जो समाज के बांटने वाले, समाज के विरुद्ध काम करता हो, वो मूवी को नहीं चलने देना इस चाहिए। तरह का मूवी को बैन होना चाहिए। एकदम होनी चाहिए। तो उन्होंने यह भी कहा है कि उसमें महिलाओं को अपमानित किया गया है। देखिए, हमारे गुरुओं ने महिलाओं को बहुत बड़ा संदेश दिया है, इज्जत सम्मान दिया है। गुरु नानक देव जी का विशेष तौर, जो सिख धर्म के पहले गुरु हैं,
उन्होंने महिलाओं को इतना ऊंचा दर्जा दिया है कि सो क्यों मंदा आखिए जित जन्मे राजान। जिस महिला से बड़े बड़े राजा महाराजा देवता ऋषि मुनि जन्म होते हैं, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनका इज्जत सम्मान करना चाहिए। तो हमारे देश में महिलाओं को इज्जत सम्मान होनी चाहिए। और चूंकि आज का परिवेश में जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला उत्थान की बात करते हैं, उस महिला को अगर हमारे हिंदुस्तान में अपमान हो, अपमानित सहना पड़े, उसके साथ दुर्व्यवहार हो, अत्याचार हो, जुल्म हो, वो दिखाया जाए, तो बाकी इस पर जो है हम लोग को खेद व्यक्त करनी चाहिए और उस पर सेंसर लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। और भी बहुत सारे बात उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा है कि ये इस तरह का मूवी भावनाओं को आहत पहुंचाती है। तो बात तो सही है ना, जो भी देखेंगे हर का नज़रिया अपना अपना देखने का है, ठीक है। तो बात यह है कि जो उन्होंने देखा उस हिसाब से देखा, लोग देख रहे हैं, उस पर लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर रंजीता रंजन ने सवाल उठाई है, तो उस पर सरकार को गौर करना चाहिए और ऐसे चीज़ को बैंड लगा देनी चाहिए, उससे फिल्म से हटा देना चाहिए। एक बात और जिक्र किया है कि वो अपनी बेटी के बारे बात की है और कहें कि जब मेरी बेटी इस मूवी को देखने अपने फ्रेंड के साथ गए हैं, तो आधा ही मूवी देखे और इस मूवी को जस्टिफाई नहीं कर पाए। इतना उसमें हिंसा दिखाया गया है तो भाग गई। हिंसा की बात भी इस मूवी में है। देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान है, कहा गया अहिंसा परमो धर्म, जी। और अहिंसा को कोई बढ़ावा नहीं देता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, समझ गए। और हिंसा ये बहुत खराब चीज़ होता है। हिंसा से तनाव बढ़ता है, हिंसा से भाईचारा खत्म होता है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, ये सारी चीज़, हिंसा जो है बहुत ही खराब चीज़ होती है। तो जहाँ हिंसा की बात आती है तो हिंसा से लोगों को दूर रहना चाहिए और कोई भी ऐसी फिल्म ना बने जो हिंसा को बढ़ावा दे, अत्याचार जुल्म हो और हिंसा को बढ़ावा देता हो, वैसा चीज़ फिल्म नहीं बनना चाहिए। लेकिन फिल्म तो एक आईना है, हाँ, फिल्म एक आईना है। लोग ज़्यादा नौजवान देखते हैं, अब हम उम्र के कोई बहुत कम ही देखते हैं। तो नौजवान जब देखेंगे, उन पर, नौजवान हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, जब उसी फिल्म देखेंगे तो उनका जो है मनोवृत्ति बदलेगी। और आज जो देश के अंदर जो देख रहे हैं, ये आतंकवाद हो जाए, चाहे एक दूसरे को मारना पीटना, गाली गलौज करना हो, बहुत सारे ऐसे फिल्म देखते हैं, उसका एक बहुत व्यापक असर पड़ता है। खुद रंजीता रंजन भी कर रही हैं कि फिल्म तो एक आईना है, लोग इससे देखकर सीखते हैं। लेकिन इस तरह का मूवी जब रिलीज होगा, जब सेंसर बोर्ड पारित करेगा, तो इस तरह का मूवी पे बैन लगना चाहिए। दम दम इस पे बैन लगना चाहिए। हम लोग पूरे सिख समाज की तरफ से भी इसका खुलकर विरोध करते हैं कि जो एनिमल्स फिल्म, जो कि रंजीता रंजन ने भी कहा कि हमारी बेटी जब सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई अपने दोस्त के साथ, तो इस तरह महिला को बेइज्जती और किया जा रहा था जिस तरह से फिल्म में, वो रो के उस हॉल से निकल गई अपने दोस्त के साथ। क्योंकि एक महिला के साथ जिस तरह वो फिल्म में किया गया गलत व्यवहार और बेइज्जती, तो हर महिला इस फिल्म को देख नहीं सकती है। ये भारतीय संस्कृति में इस तरह नहीं होना चाहिए था और सेंसर बोर्ड को इस तरह का फिल्म पास भी नहीं करना चाहिए था। तो शुक्रिया, हमारी बात, आप हमसे बात की, अपना कीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो देखिए, हम इस वक्त मौजूद थे पटना के गुरुद्वारा में और यहाँ के हम लोगों से बात की है कि इस तरह का जो मूवी रिलीज़ किया गया है, जिसके खिलाफ राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने राज्यसभा में आवाज़ उठाई है, उसको आप कैसे देखते हैं। रंजीता रंजन ने कई सारे सवाल खड़ा किया। रंजीता रंजन कह रही है कि इस तरह का मूवी महिलाओं को अपमानित कर रहा है और लोगों को आहत पहुंचा रही है। और भी बहुत सारे बातें उन्होंने कहा है। उन्होंने अपना खुद की बेटी को एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जब मेरी बेटी इस मूवी को थिएटर में देखने गई, तब उस वक्त उसके साथ जो फ्रेंड थी वो इस मूवी को आधा ही देखकर भाग गई, मतलब देख नहीं पाई। उसमें बहुत सारे हिंसा है। इस तरह का तमाम बातें रंजीता रंजन ने राज्यसभा में उठाया है। बहरहाल, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।